चॉकलेट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस बार तो व्लॉग थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थी लास्ट वीक में, इसलिए कोई व्लॉग भी शूट नहीं किया। हर व्लॉग के थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में अपना ट्रैवल व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हम लोग वेकेशंस के लिए कहाँ पे गए हैं इस बार, और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए भी और व्लॉग शूट करने के लिए भी। चलो कुछ डिफरेंट रूटीन से हटकर कुछ ब्लॉग बना लेती हूँ। शायद आप लोग बोर हो गए हैं रूटीन ब्लॉग्स देख देख के, इसलिए आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कुछ आप ट्रैवल ब्लॉग भी शेयर करें, या कहीं आप जा नहीं रही हैं कुछ तो डिफरेंट ब्लॉग शेयर कर लें। समर वेकेशंस हैं और बच्चों को हम लोग कहीं ना लेके जाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जाना ही तो था हम लोगों ने। लास्ट ईयर तो हम लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन इस साल पाकिस्तान का कोई दूर दूर तक हमारा प्लान नहीं था। और यहाँ से भी बाहर जाने का मतलब कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल का हमारा कोई प्लान नहीं था, इसलिए हम लोग अमेरिका के अंदर ही रह के जाएंगे कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टेट में। तो ये प्लानिंग हम लोग भी लास्ट मंथ से कर रहे थे कि कहाँ जाएं, किधर जाएं बच्चों को लेकर। एंड फाइनली वी डिसाइडेड समथिंग है, वो मैं आप लोगों को आके दिखाऊंगी। और ये प्लान हम लोग हर वीक पे ही कर रहे थे कि इस वीक चले जाएंगे, इस वीक चले जाएंगे, बस करते 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 ना तो बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया। एंड फाइनली हम लोगों ने कहा चलो जी इस वीक हम लोग लाजमी जाएंगे। और रात में हम लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ पे ही जाएंगे। और बुकिंग्स भी जो थी ना हमने बस बहुत ही अर्जेंट में करवाई थी बस ऐसे ही कुछ। मुझे लगता है जो प्लान्स आपके बनते हैं ना, एकदम से जो प्लान्स होते हैं ना वो ही ठीक रहते हैं। जो आप बहुत टाइम से प्लानिंग्स कर रहे होते हैं ना वो कभी भी पूरी नहीं होती है। तो बस रात में बैठे बैठे हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है हम लोग इन जगहों पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। तो उससे नेक्स्ट डे ही ना मैं यहाँ पर बस भाग गई शॉपिंग करने के लिए। पता है कहीं जाना हो ना तो शॉपिंग की अलग से एक्साइटमेंट होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉस्टको आए थे और आके यहाँ से मैंने कुछ अपनी शॉपिंग की, हस्बैंड ने अपनी शॉपिंग कर ली थी। मेन कुछ चीज़ें थी घर में हम लोगों को जो ऑलरेडी रीस्टॉक करके जानी थी, ताकि वापस जब आए ना तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि घर में कुछ भी नहीं है। तो एग्स और ये मिल्क वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। ग्रॉसरी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हुई हुई थी, हम लोगों ने ज़्यादा ग्रॉसरी की भी नहीं, इसी वजह बस यही प्लान किया था कि वापस आके सारी ग्रॉसरी कर लूँगी। अभी बस कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ब्रेकफास्ट की होगी, बच्चों के लिए मिल्क वगैरह हो गया, वो मैं बस रीस्टॉक करके चली जाती हूँ। बाकी आके इंशाल्लाह देखेंगे। ट्रैवल के लिए आपको ना बहुत सारी चीज़ें भी साथ साथ चाहिए होती है, तो वो भी हम लोगों ने पूरी एक लिस्ट रात में बैठ के बना ली थी कि हमें ट्रैवल के लिए साथ साथ क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वो भी सब कुछ हम लोगों ने यहाँ से ले लिया था। और बच्चों की शॉपिंग ना मैंने वैसे तो थोड़ी बहुत पहले ही कर ली थी, क्योंकि पहले प्लान तो था ये कि हमने जाना ही जाना है, तो इसलिए इनकी कुछ शॉपिंग मैंने पहले से करके रखी हुई थी। रास्ते में ना हम लोग वॉलमार्ट में रुके थे, कुछ चीज़ें बच्चों के लिए लेनी थी जो उन्होंने पहले से डिसाइड की हुई थी कि हमें ये चीज़ें चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने जब बच्चों के साथ ट्रैवल करना होता है ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि आपको उनके लिए क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। वो ज़्यादा लिस्ट इन बच्चों की होती है, अपनी नहीं होती है। पहले से ही मुझे कह रहे थे कि मामा मुझे रिस्ट वॉच लेके देनी है, तो मैंने वो इसको यहाँ से आके पहले लेके दी। तो उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट दिखाई थी, लेकिन उसको ना सारी वॉचेस में से ना सिर्फ एक ये बारबी वाली पिंक कलर वाली ही वॉच अच्छी लगी थी। और हर चीज़ उसको पिंक में ही चाहिए, पता नहीं क्या है उसका, इसका फेवरेट कलर है शायद। कुछ भी लेना है ना उसने पिंक कलर में लेना है। हम लोगों ने जहाँ पे जाना था ना वहाँ पर वाटर पार्क है, तो बच्चों ने ऑफ कोर्स इस समर में ज़्यादा बच्चे इंजॉय भी करते हैं वाटर पार्क्स में जाके। तो उसके लिए भी बच्चों के लिए हमें काफ़ी चीज़ें लेनी थी, लाइक इनके कॉस्ट्यूम्स वगैरह देखने थे और इनके जो वाटर शूज़ है वो लेने थे। तो इसके अलावा भी आहत के शूज़ मैंने न्यू लेने थे, तो मैंने कहा यहीं से ले लेती हूँ, अभी आई हूँ तो यहीं से लेके जाती हूँ। अपने लिए भी मैंने एक सैंडल ली थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये वाली। बस यहाँ से आके हम लोगों ने अपने ट्रैवल के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। सैनिटाइजर्स लिए जो बहुत ज़रूरी थे बच्चों के लिए साथ लेके जाना। इसके अलावा यहाँ पे आपको सारी ट्रैवल किट्स मिल जाती हैं, ट्रैवल टॉयलेटरीज मिल जाती हैं। तो वो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ले ली जो जो हम लोगों को ज़रूरत थी कि जो साथ लेके जाना है हम लोगों ने। अब डेली रूटीन में हम इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप सारी चीज़ें तो अपने साथ नहीं रख सकते। और इसमें आपकी स्किन केयर भी होती है, कुछ आप अपने शैम्पू कंडीशनर्स वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं, तो वो सारी बॉटल्स तो नहीं रखी जा सकती। ऑफ कोर्स आपका लगेज भी ओवरवेट हो जाता है। ये ट्रैवल टॉयलेटरीज ना आपको हर स्टोर से मिल जाते हैं, जिसमें आपको शैम्पू, कंडीशनर या आपकी स्किन केयर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। इसके अलावा एम्प्टी बॉटल्स होती हैं, ट्रैवल किट होती है फुल, आप अपनी मर्जी से रिफिल भी कर सकते हैं। तो मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ इसी तरह ही करती हूँ।
है सामान लेके हम लोग घर आ गए थे। इस टाइम घर जब गए थे रात के 9 बज रहे थे। आते साथ ही पहले तो हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि डिनर हम लोगों ने बाहर ही कर लिया था, लेकिन आके मैंने चाय ज़रूर बनाई थी। मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, फ्रेश हो जाऊंगी और आराम से जो है ना पैकिंग कर लूँगी। अभी रात के 11 बजे मैंने पैकिंग स्टार्ट किया। अभी तो मैंने कुछ निकाल के भी नहीं रखा हुआ था कि साथ में हमने लेके क्या क्या जाना है। सबसे पहले तो सारे बच्चों के ड्रेस निकाले, अपने निकाले, जो भी हम मैंने साथ साथ पैक करना थी चीज़ें वो सारी निकाल के रखी। अच्छा, ये वाला जो बैग है ना, ये आज से मैंने 2 साल पहले लिया था। ये सूटकेस ये आहत के लिए लिया था हम लोगों ने। ये पाकिस्तान जाने के लिए लिया था, लेकिन बेचारा आज तक पाकिस्तान नहीं जा सका। ये हमेशा इधर ही रहा, कभी भी यूज़ नहीं हुआ। एंड फाइनली आज मैंने इसको यूज़ किया। मैंने कहा आप इसी में बच्चों का जो सामान है वो रखूँगी। हम लोग बहुत ज़्यादा डेज़ के लिए नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने ज़्यादा बैग्स नहीं किए। हमारे सिर्फ 2 बैग्स थे, एक बैग मेरा और मेरे हस्बैंड का था और एक मैंने बच्चों के लिए पैक कर लिया था। बच्चों के लिए मैं हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान ही पैक करती हूँ। कहीं भी जाती हूँ ना, थोड़ी बहुत चीज़ें उनकी एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, एक्स्ट्रा थोड़े ड्रेसेस रख लेती हूँ। रात को बस मैंने ऐसे सामान पैक किया ना, मैं ऐसे रख कर तो बस सो गई थी। मैंने कहा बस अपनी नींद पूरी करती हूँ, सुबह उठूँगी बाकी देख लूँगी। लेकिन सुबह 6 बजे मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। बाकी जो थोड़ी बहुत मेरी चीज़ें रह गई थी वो मैंने पैक की और शावर वगैरह लिया, खुद रेडी हो गई थी। बच्चों को भी शावर दे के मैंने रेडी कर दिया था। आज वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो जा रहे थे अपनी वेकेशंस के लिए। तो आहत तो सबसे पहले उठ गया था और रात को तो उसको नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि उसने जाना था और उसी की फरमाइश पे ही हम लोग जा रहे थे। वैसे हमारा कोई ख़ास प्लान नहीं था इस चीज़ का कि हमने जाना ही जाना है, लेकिन आहत ने हमें कह के ना रेडी किया कि नहीं जाना है तो ज़रूर जाना। और दुआ को ना ये लग रहा था कि हम लोग ना पाकिस्तान जा रहे हैं। तो जब मैंने सूटकेस का पैक करके नीचे रखा ना, तो वो कह रही थी बाबा मैं तो पाकिस्तान जा रही हूँ। तो उसको लग रहा था शायद हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, हमने पाकिस्तान जाना है। और समर वेकेशन जैसे ही आते हैं ना, तो बच्चों के माइंड में सबसे पहले यही आता है कि हमने नाना हाउस जाना है। क्योंकि जितने भी आपने वेकेशंस के लिए घूमने फिरने जाना हो ना, उसकी टॉप लिस्ट में जो एक सबसे पहले नाम आता है ना, वो यही आता है नाना हाउस का। तो खैर नानो हाउस हमारे घर के पास होता तो हम चले जाते। आई विश के चलो थोड़ा सा भी अगर दूर होता तो हम लोग ड्राइव करके चले जाते, लेकिन पाकिस्तान का जब सोचते हैं ना, इनमें बस एक ही चीज़ आती है यार, इतना लॉन्ग ट्रैवल है पाकिस्तान जाना। लाइक दिल तो करता है, हर बार दिल करता है पाकिस्तान ज़रूर जाएं, लेकिन लॉन्ग ट्रैवल से ना दिल भाग जाता है इस चीज़ से कि यार बहुत लॉन्ग ट्रैवल है वहाँ। हम लोग रोड ट्रिप के लिए जा रहे हैं, इसलिए सारा सामान हम लोगों ने अपनी गाड़ी में रख लिया था और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, ताकि हम लोग रास्ते में कहीं पे भी स्टॉप ओवर ना करना पड़े और आराम से हम लोग बस जो अपनी मंजिल तक पहुंचे जहाँ पे हमने पहुंचना है। हम लोग यहाँ पे बस निकल गए थे अपने रोड ट्रिप पे और मुझे बहुत अच्छा लगता है रोड ट्रिप। यहाँ पे भी बहुत एंजॉय करते हैं। अमेरिका की हर स्टेट इतनी बड़ी है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आपको जाने में बहुत टाइम लग जाता है। अब हमारा प्लान था 3 डिफरेंट स्टेट्स में जाने का, तो हम लोग जा रहे हैं अभी पेंसिल्वेनिया, वहाँ से हम लोग जाएंगे न्यू जर्सी और न्यू जर्सी से आगे हमने कहाँ जाना है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। सो यहाँ पर हम लोग कभी वर्जीनिया से निकले हैं पेंसिल्वेनिया के लिए। तो पेंसिल्वेनिया का हमारा ट्रैवल था वर्जीनिया से 2 आवर्स का, और ये 2 आवर्स का इसलिए था क्योंकि हमने हर्शी पार्क जाना था। वैसे तो पेंसिल्वेनिया बहुत बड़ा है, अगर हम लोगों ने कहीं डिफरेंट जगह पे भी जाना हो तो उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। हर्शी पार्क भी पहुंचने के लिए हमें 2 आवर्स लगे थे। आज को हमने काफ़ी थीम पार्क्स दिखाए थे, उसमें से उसको ना हर्शी पार्क सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। और तो हम लोग फिर यही प्लान करके आए थे कि हम लोग हर्शी पार्क में जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 2 आवर्स की ड्राइव के बाद, और यहाँ पर आए तो पार्किंग लॉट इतना फुल था। समर टाइम यहाँ का पीक टाइम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा रश यहाँ पर समर में होता है। और यहाँ पे पता नहीं कहाँ किस स्टेट से लोग आ रहे होते हैं हर्शी पार्क के लिए। मतलब हर जगह पे ही रश बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पहुँचे, हम लोग ने अपनी गाड़ी पार्क की। हमें यहाँ से वॉक करके थोड़ा सा आगे जाना था, लेकिन हर्शी पार्क बहुत ही दूर था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वॉक है। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ट्राम्स होती हैं जो आपको पिक एंड ड्रॉप भी करती हैं। तो आपने बस उसमें बैठना है, वो आपको आगे ले जाती हैं, ड्रॉप कर देती है। जब आपने वापस आना है तो वही इसी ट्राम के थ्रू आप वापस आते हैं। अब यहाँ पे जाने के लिए पार्किंग की टिकट्स भी आपको चाहिए और एंट्रेंस टिकट भी चाहिए। तो हम लोगों ने एक दिन पहले ही सारी टिकट परचेज कर ली थी। हम लोगों ने पूरा पैकेज लिया था, $250 हम लोगों ने पे किया था। इस पूरे पैकेज में हमारी पार्किंग भी थी और हमारी टिकट्स भी थी। ईच पर्सन टिकट यहाँ पे $55 थी और पार्किंग की जो हमने फी पे की थी वो $25 है। Please do not try to retreat. We're getting ready to pull into our tram circle.
walk you right past the entrance to Chocolate World, then straight ahead underneath the Hershey Park sign. That is the main entrance to Hershey Park. We're going to make a loop around our circle here, drop you off on the other side. We ask you to please remain seated until the tram comes in complete stop. Please watch your head, watch your step exiting the tram. Be sure you have all of your personal belongings, and we'd like to welcome you to the sweetest place on earth, Hershey. ये पार्क में आगे अगर आप हर्षी चॉकलेट वर्ल्ड का टूर ना करें तो फिर आपका यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं। हमने सोचा पार्क के अंदर जाने से पहले यहाँ पे पूरा एक टूर करके जाते हैं। एंड यू नो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्शीज कैंडी स्टोर। यहाँ पे एक पूरी गिफ्ट शॉप भी बनी हुई है जो काफी एक्सपेंसिव है। अभी आप लोग मेरे साथ चले, मैं आपको बहुत मजे की चीज दिखाने वाली हूँ। अभी हम लोग चलते हैं चॉकलेट टूर के लिए। यहाँ पे आपको एक फ्री राइड मिलती है जिसके थ्रू आपको पूरा एक टूर करवाया जाता है। थ्रू दिस टूर वी कैन सी द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हाउ हर्शीज चॉकलेट इज मेड एंड एट द एंड यू विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट सैंपल जो कि बहुत मजे की थी। मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। और ये वाली राइड है, इस राइड पे हम लोग भी बैठ के जाके पूरा टूर करेंगे। Like Hershey's milk chocolate in special dog bars. चॉकलेट मिली है। Let's try this chocolate. अभी हम लोग चॉकलेट वर्ल्ड से होकर आ गए थे। पूरा टूर हम लोग कर रहे हैं, चॉकलेट कैसे बनती है वो सारा देख के आए, पूरा प्रोसेस देखा। आहद ने भी बहुत एंजॉय किया था। पार्क में जाने से पहले ना चॉकलेट टूर जरूर कर लें क्योंकि उससे ये होगा कि आपको पार्क से निकलने का भी टाइम नहीं मिलना। पार्क इतना ह्यूज है यहाँ पर कि पूरा डे भी आपका यहाँ पे गुजर जाएगा लेकिन आपको ये पार्क खत्म नहीं होगा। जब आप इस पार्क में एक बार एंटर हो जाते हैं ना तो फिर खुद ही दिल नहीं करता जाने का, तो दिल करता सारी ही राइड्स लेके जाने। हर्षी पार्क हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे लेकिन हमें बहुत मज़ा आया था यहाँ पर आके। यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत अच्छी राइड्स बनी हुई हैं। अगर आपके बच्चे मेरे बच्चों की एज के जितने हैं तो आप उनको हर्षी पार्क समर वेकेशंस में ज़रूर लेकर आएँ। और आहद दुआ ने यहाँ पे राइड्स को काफ़ी इन्जॉय किया था लेकिन दुआ की ना जिद थी कि उसने रोलर कोस्टर में बैठना है। मैंने कहा तुम रोलर कोस्टर में कैसे बैठ सकती हो, अभी मतलब बच्ची है ना, उसको नहीं पता कि वो कितनी स्केरी राइड्स हैं लेकिन उसको ना डर नहीं लगता, पता नहीं क्या वो इस तरह की राइड्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। अब उसका जाना तो पॉसिबल नहीं था, उन्होंने वैसे भी अलाउ नहीं करना था उसको जाना। और वो फिर भी यहाँ पर स्टारशिप राइड में आके ये बैठ गई थी। मतलब उसने कभी भी राइड्स नहीं ली हैं पर फिर भी वो बिल्कुल भी स्केयर नहीं होती। और उसने आके मुझे बताया कि मैंने तो इतना एंजॉय किया इस राइड में। मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ से हम लोगों ने बच्चों को थोड़ी बहुत राइड से ला के ना सीधा हम लोग पहले चले गए थे वाटर पार्क में। इस टाइम ना सन
लाइक बिल्कुल पीक पे था। इस टाइम बहुत गर्मी भी थी, मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कोई गर्मी थी। जो पहले थोड़ी बहुत हीट वेव थी ना, वो थोड़ी सी अभी कम थी यहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। लेकिन बच्चों की ज़िद थी कि हमें वाटर पार्क में जाना है, तो हम लोग यहीं इसी के अंदर वाटर पार्क भी था। अब तो इनके मैंने ड्रेस चेंज किया, अब पूरा एक मैं बैग इनका साथ लेके आई हुई थी, इनके एक्स्ट्रा ड्रेस, इनके कॉस्ट्यूम्स, हर चीज़ मैंने इनके साथ में रखी हुई थी। अब जो वाटर राइड्स थी वो भी बड़े बच्चों के लिए थी, तो उस पर भी दुआ की ज़िद थी कि मैंने उन्हीं राइड्स पे जाना है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी इसको अलाउ नहीं किया न जाना। मैंने कहा तुम्हें नहीं भेजना उन्होंने, तो यहाँ पे प्ले कर लो। खैर वो यहीं पे प्ले करती रही। अहद और हस्बैंड चले गए थे अपनी वाटर राइड्स के लिए। उसके बाद हम लोग आके कुछ देर बैठे, कुछ खाया पिया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। और यहाँ से हम लोगों ने अपने लिए फ्राइज़ लिए। यहाँ पर हर जगह पे खाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन कुछ भी हलाल नहीं था बस। लेकिन हम लोगों ने यहाँ से बस फ्राइज़ ही लिए थे अपने लिए, क्योंकि अब भूख भी तो ख़त्म करनी थी, तो फ्राइज़ ही खा सकते थे हम लोग। कहीं पे भी जाओ ना तो आपको हलाल फूड फाइंड करना ना बहुत मुश्किल होता है, तो बस फ्राइज़ ही खा सकते थे। दुआ ने यहाँ से अपने लिए बबल्स लिए, क्योंकि उसको ना वैसे ही बबल मशीन से इतनी अच्छी लगती है। जहाँ पे भी पार्क में जाना होता है ना, इसने ये ज़रूर ख़रीदने होते हैं अपने लिए। खैर अब मेरा भी दिल कर रहा था किसी राइड में बैठ जाती हूँ जो मेरे लिए सेफ़ थी, तो मैं ये मिसफिट बग राइड में बैठ गई थी बच्चों के साथ। तो ये बहुत मज़े की राइड थी, बहुत मज़ा आया इसमें मुझे बैठ के। No, Bubble really was. जब पाकिस्तान में थे ना हम लोग, तो हम लोग सब कज़न्स मिलकर जो आइलैंड जाया करते थे ना, तो वहाँ पर ये सारी राइड्स हम लोग लिया करते थे जब हम छोटे थे। तो आज जब अपने बच्चों को देखती हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें आपको अपनी मेमोरीज रिकॉल ज़रूर होती हैं। मतलब आपको हर चीज़ वो याद आती है जो आप लोगों ने की होती है, आपके बच्चे आप वो कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को ये सब कुछ करते हुए देखते हो ना, तो आपको अपना बचपन ज़रूर याद आता है। जब आप यहाँ पर एक बार टिकट परचेज कर लेते हो ना, तो फिर सारी राइड्स अंदर सब कुछ आपके लिए फ्री होता है एक्सेप्ट फूड। बाकी आप सब कुछ फ्री ही यूज़ कर सकते हैं, बस एक बार आपको टिकट ही परचेज करनी होती है। आहद अपने बाबा के साथ था, सारी राइड्स ले रहा था, मैं दुआ के साथ थी। आजकल जो हालात वाक़यात सुनने में आते हैं ना, जो मैं न्यूज़ में देखती हूँ सुनती हूँ ना, कि बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, उसके बाद तो इतना खौफ, इतना डर है ना, कि मैं अपने बच्चों को एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं होने देती। हम दोनों इस तरह इनके ऊपर नज़र रखे होते हैं बाहर, स्पेशली इन क्राउडेड एरियाज़ में, तो बहुत ज़्यादा आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। एक सेकंड के लिए भी आप इनको अपने से दूर नहीं कर सकते। इन समर वेकेशंस में आप जहाँ पे भी अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं ना, तो उनकी हिफाजत बहुत ज़्यादा करें। साथ साथ कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को बस एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर ना होने दें, साथ साथ रखें, उन पर पूरी पूरी नज़र रखें कि आपके बच्चों को, और किसी पे भी बिलीव ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी के हाथ अपने बच्चों को हैंड ओवर ना करें। तो ये अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत करे, बस यही दुआ है मेरी तो। और हम लोग ना लास्ट ये जो ट्रेन में बैठ गए थे, क्योंकि इसमें मैं बैठ सकती थी, ये सेफ़ थी मेरे लिए भी, लेकिन इसमें ये था कि हमें पूरा हर्षी पार्क नज़र आया था, और फिर हमें बैठ के काफ़ी जगह नज़र आई ऐसी जो हम लोग गए नहीं थे अभी। पूरा लाइक हमें रात के 10 बज गए इधर, और अभी भी हर्षी पार्क ख़त्म ही नहीं हुआ था, कि मतलब कि इतनी राइड्स थी जो हम लोगों ने मिस करती थी, इतनी ज़्यादा अभी आगे वॉक थी। आहद और दुआ अपने बाबा के साथ ज़ू का भी पूरा टूर करके आए थे। हर्षी पार्क के अंदर ही ज़ू बना हुआ है जहाँ पे अपने बच्चों को लेके जाएं। इतना अच्छा ज़ू है, लेकिन मैं नहीं गई थी, मैंने नहीं देखा, मैं बाहर बैठ गई थी क्योंकि मैं भी थक गई थी सुबह से इतनी वॉक कर के ना, मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने कहा मैं बाहर बैठी हूँ, आप लोग ज़ू से होकर आ जाओ।
है। तो ये सारा आज का डे था, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी मिस हो गई थी। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फिर हम लोग कभी टाइम मिला तो ज़रूर चक्कर लगाएंगे इधर। लेकिन अब आगे क्योंकि हम लोग को जाना था न्यू जर्सी, तो न्यू जर्सी पेंसिल्वेनिया से ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की ड्राइव थी, 2 आवर्स 35 मिनट की ड्राइव थी। तो हम लोग निकले, हमने कहा जल्दी से जो है ना आप अपने होटल पहुंचते जहाँ पे हमने स्टे करना था। तो 2.5 घंटे ड्राइव भी बहुत ज़्यादा थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा हमें हो चुकी हुई थी। सुबह के हम लोग उठे हुए थे, पूरा दिन जो हम लोगों ने पार्क में स्पेंड किया था, उसके बाद इतनी थकावट हो चुकी हुई थी। हम लोग यहाँ पे जब पहुंचे तो रात के 3 बज गए थे। जब हम लोग पार्क से निकले थे तो रात के 10 बज रहे थे और सब कुछ बाहर क्लोज हो चुका हुआ था, सिर्फ टाको बेल ओपन था। रास्ते से हमने टाको बेल लिया, जो हमने कार में बैठ के खाया, बच्चों को भी मैंने खिला दिया था और वो खाना खाने के बाद साथ ही सो गए थे। और बाकी जो रोड हमारा ट्रैवल था वो शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग खैर खैरियत से पहुँच गए थे, क्योंकि नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा था। पहले तो हमारा प्लान था कि हम पेंसिल्वेनिया में ही रुकेंगे, क्योंकि वहीं पे हम लोग होटल लेंगे, नाइट स्टे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे जाएंगे। लेकिन फिर हमारा प्लान चेंज हो गया। हमने कहा नहीं, 2 आवर्स की ही ड्राइव है, तो हम लोग सीधा जो है ना हम लोग अपने उधर न्यू जर्सी में ही जाके स्टे करते हैं। है ये वाला हम लोगों ने होटल लिया था, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में सारा बताऊँगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको रूम टूर करा रही हूँ, क्योंकि अभी तो ना मेरा बस दिल कर रहा था कि मैं सो जाऊँ जाके। हम लोगों ने बस सामान को रखा और इन्हें कुछ भी नहीं, बस सीधा हम लोग जाके सो गए थे। इतनी ज़्यादा हम लोग को नींद आ रही थी। अच्छा, यहाँ पर एक ये बेडरूम है और जो बाहर आपने देखा था सोफ़ा, उसको ओपन करने से ना वो कंप्लीट एक बेड बन जाता है। लेकिन हम लोगों ने ये वाला रूम लिया नहीं था, बुकिंग हमने कुछ और करवाई थी, दिया इन्होंने हमें कुछ और है। हायरिंग के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, क्या हुआ। अब रात इतनी हो चुकी हुई थी, थकावट की वजह से ना दिल भी नहीं कर रहा था कि अब जाके तो इस चीज़ पे पड़े कि हमारा रूम चेंज करो, ये करो, वो करो। तो वो हम लोगों ने फिर सारा कुछ सुबह उठ के किया था। बस सोने का हमने क्या किया, अभी बस रात हम सोते हैं, फिर सुबह उठ के देखते हैं। और उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में पार्ट 2 में, और आप वहाँ पे आपको मैं सारी डिटेल्स दूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।